दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश पुतड़ा, त्वचा रोग तज्ञ, केश विकार तज्ञ, सौंदर्य तज्ञ, लेज़र तज्ञ, और मैं पिछले 20 साल से इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं साथ में 3 न्यूज़पेपर का संपादक भी हूँ, सौंदर्य वार्ता, सौंदर्य मंत्र, स्किन एंड हेयर टाइम्स, और मैं मेडिको लीगल लॉ पे कंसल्टेंसी भी करता हूँ। आज हम त्वचा, चर्म, स्किन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमें पता है, स्किन ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसके कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इम्पोर्टेंस है, और स्किन के बहुत स्किन अपनी ग्लो करे, स्किन सुंदर दिखे, और हमें स्किन किस प्रकार के है, इसी पे हम हमारी हेल्थ कैसी है वो भी पता लगा सकते हैं। तो आज हम इसमें देखेंगे स्किन लीजन क्या होते हैं, स्किन लीजन को किस नाम से बुलाया जाता है, स्किन लीजन के प्रकार से हमें स्किन की बीमारी का निदान करने में कैसे मदद होती है। ये सब हम इस वीडियो में जानना चाहेंगे। वैसा देखा जाए तो स्किन लीजन्स 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और स्पेशल स्किन लीजन बोलते हैं। जो प्राइमरी स्किन लीजन होते हैं, जिसमें मैक्यूल्स आता है, पैप्यूल्स, प्लाक्स, नोड्यूल्स, पुस्टुल्स, बुला, विल और सिस्ट, ऐसे प्रकार होते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल आगे की वीडियो में आगे बताते जाऊँगा। सेकेंडरी स्किन लीजन जो होते हैं, जिसमें आते हैं स्केल्स आते हैं, क्रस्ट आते हैं, एक्सक्रीशंस आते हैं, अल्सर्स आते हैं, एट्रोपी आती है, लाइकेनिफिकेशन आते हैं। और स्पेशल जो स्किन लीजन्स है, जिसमें आता है बरोज आते हैं, कोमेडोन्स आते हैं, मिलिया आते हैं, टेलेंगेक्टिसिया आते हैं। तो जैसे ये 3 प्रकार है स्किन लीजन्स के, और स्किन लीजन किस प्रकार हमारे शरीर पे आता है, इस पे हमें उसका स्किन की बीमारी का निदान करने में सहायता मिलती है। तो अगर स्किन लीजन एक लीनियर प्रमाण एक लाइन में आता है, और उसको लीनियर टाइप ऑफ स्किन लीजन बोलते हैं। तो जैसे कि हम कोई जन्म खून देखते हैं जो जिस बचपन में आई है और एक ही लाइन में है, तो उसको एपिडर्मल नेवस बोलते हैं, वो बीमारी में आता है। लाइकन्स ट्राइटस बोल के एक बीमारी है, जिसमें स्किन लीजन्स एक ही लाइन में आते हैं। तो उसी से स्किन लीजन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हम जान सकते हैं। अगर स्किन लीजन का डिस्ट्रीब्यूशन डर्मेटोमल एक आदि शीर के नर्व के हिसाब से रहता है, तो ये हर वायरस इन्फेक्शन में हमें दिखाई देता है, और विटिलिगो में भी दिखाई देता है। बाद में गोल गोल स्किन लीजन आते हैं, जिसे हम एनुलर स्किन लीजन बोलते हैं। ये हमें फंगस इन्फेक्शन में दिखता है, इरिदिमा एनुलर, ग्रैनुलोमा एनुलर, जिसमें गोल गोल स्किन लीजन दिखते हैं। हर्पिटिफॉर्मी स्किन लीजन बोले तो एक ही जगह क्लस्टर में, ग्रुप में ऐसे लीजन्स आ जाते हैं। जैसे हम नागिन के जो फोड़ देखते हैं, या बाद में हर्पिस इन्फेक्शन जो अपने ज्वर उठता है ओठों के मुंह के आसपास, इसमें ऐसे क्लस्टर बोले तो ऐसे ग्रुप में लीजन्स आ जाते हैं, उसको हर्पिटिफॉर्मी लीजन्स बोलते हैं। कुछ फिलीफॉर्म, जैसे हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के जैसे स्किन लीजन रहते हैं, जिसमें हम बोलते हैं चामखी या मस्से, जो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं, तो उसको हम फिलीफॉर्म स्किन लीजन बोलते हैं। और कुछ जियोग्राफिकल स्किन लीजन, जो बड़े बड़े साइज़ में स्किन लीजन होते हैं, जो जैसे जियोग्राफिकल टंग बोलते हैं या सोरियासिस बोलते हैं। इस प्रकार हमारे स्किन लीजन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उस पर हम स्किन की बीमारी का पता लगा सकते हैं। तो हम पहले प्राइमरी स्किन लीजन जो है उसके बारे में जानना चाहेंगे। मैक्यूल बोले तो फ्लैट लीजन, जिसके स्किन में कोई अल्टरेशन नहीं होता है, वो फ्लैट रहता है, सिर्फ उसमें स्किन कलर चेंज होता है, एक तो सफ़ेद दिखता है या काला दिखता है या लाल दिखता है, उसे हम मैक्यूल कहते हैं। पैप्यूल बोले तो एलिवेटेड लीजन, जो फ्लैट नहीं रहता है, थोड़ा एलिवेशन रहता है वो लीजन में, और उसका जो एलिवेशन है लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है, उसको हम पैप्यूल बोलते हैं। प्लाक भी एक एलिवेटेड लीजन है, सरफेस से ऊपर आता है, लेकिन उसका जो डायमीटर है मोर देन 1 सेंटीमीटर होता है। नोड्यूल्स बोले जो लीजन्स रहते हैं, डीप सीटेड लीजन्स रहते हैं, स्किन के 3 लेयर तक जाते हैं, और इसको 3 डायमेंशनल एरिया रहता है। पुस्टुल्स जो ऐसे एलिवेटेड लीजन्स है, जिसमें स्टेराइल पस भरा होता है, पानी या जो नॉन इन्फेक्टिव पस वाले जो लीजन्स होते हैं, उसको पुस्टुल्स बोलते हैं हम। वेसिकल्स या बुले, जैसे जलने के बाद हमारे शरीर पे आते हैं वेसिकल्स या बुले लीजन्स, जो इसमें पानी भरा होता है, उसे वेसिकल्स या बुले बोलते हैं। एक एब्सेस बोलते हैं, जो डीप सीटेड इन्फेक्शन रहता है, जिसमें शरीर स्किन के डेब्रिज रहते हैं, बाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और उसमें एंटीबायोटिक वगैरह देना पड़ता है, और नहीं तो उसे ड्रेन किया जाता है। बाद में जो सेकेंडरी लीजन्स है, उसमें आता है स्केल्स, जैसे हम देखते हैं हम सोरियासिस में या हमारे डैंड्रफ में या हमारे सर पे जो ऐसे फ्लेक्स निकलते हैं, सिबोर या डैंड्रफ के जैसे निकलते हैं, उसको स्केल्स बोलते हैं। कभी ये पाउडर फॉर्म में रहता है, जैसे हमारे डैंड्रफ रहते हैं, और सिल्वरी स्केली फॉर्म में रहता है, जैसे सोरियासिस में रहता है। क्रस्ट, जैसे कोई एक आदि जख्म आने के बाद खपली आ जाती है, उसे क्रस्ट बोलते हैं। एक्सक्रीशन और स्क्रैच मार्क्स, जैसे हम नखून से कहीं खुजाते हैं
तो उसे एक्सकोरिएशंस और स्क्रैच मार्क कहते हैं। ये भी एक सेकेंडरी लीजन का टाइप है। इरोजन सुपरफिशियल जब अपनी स्किन की चमड़ी निकल जाती है, जैसे हमारी चमड़ी कहीं घसीट जाती है तो सुपरफिशियल ऊपर का स्किन का लेयर निकल जाता है, उसको इरोजन बोलते हैं। लेकिन वो स्किन जब भी भरती है तो उसका कोई स्कार नहीं रहता है। अल्सर बोले तो जब ज़्यादा प्रमाण में स्किन निकल जाती है और डीप लेयर और सेकंड लेयर तक स्किन निकल जाती है और जब भी वो स्किन भरती है तो उसमें स्कारिंग रह जाता है, तो उसको अल्सर कहते हैं। लाइकेनिफिकेशन, जब कोई स्किन को हम बार बार खुजाते हैं, बार बार इरिटेट करते हैं तो वहाँ की स्किन जाड़ी हो जाती है, उसे लाइकेनिफिकेशन बोलते हैं। कई बार स्किन में एट्रोपी, कई जगह की स्किन अपनी बार बार अनवांटेड और ज़्यादा प्रमाण में क्रीम लगाने की वजह से स्किन पतली हो जाती है, उसे एट्रोपी स्किन बोलते हैं। ये हो गए सेकेंडरी लीजन्स ऑफ द स्किन। और अभी हम कुछ स्पेशल लीजन्स ऑफ द स्किन देखेंगे, जिसमें आता है बरोज। जैसे कि हम देखते हैं खरूज के पेशेंट में वेब स्पेसेस के अंदर बरोज आ जाते हैं, टनल लीजन्स रहते हैं। अपने चेहरे पे अगर पिंपल्स आते हैं तो पिंपल्स कुछ क्लोज कोमोडन्स बोलते हैं, उसको क्लोज रहते हैं, कुछ ओपन रहते हैं, उसे भी एक स्पेशल लीजन्स बोलते हैं। एक बारीक बारीक वाइट लीजन्स आते हैं चेहरे पे, जिसे टाइनी सिस्ट बोलते हैं, उसका मिलिया कहते हैं। और टिलैंगेक्टिसिया, कई बार अपने स्किन इतनी पतली हो जाती है कि अपने ब्लड वेसल्स दिखने लगते हैं, उसे टिलैंगेक्टिसिया कहते हैं। तो ये हो गए मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्किन और स्किन के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमें स्किन का बीमारी का निदान करने के लिए। तो ये मैंने हिंदी में प्रयास किया हूँ स्किन के बारे में जानकारी देने के हिसाब से। हो सकता है ये जानकारी सुन के आप स्किन के बीमारी के बारे में या स्किन के लीजन के बारे में और अच्छी तरह से सोच पाओगे। धन्यवाद।